हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो हर जगह देखा जा रहा है। 1-2 केसेस बोलिए या 20-25 केसेस बोलिए, कई कंट्रीज़ में इसे देखा जा रहा है। वैसे ही सबसे ज़्यादा खलबली जो मची हुई है वो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, क्योंकि एक बार जब कोविड का चालू हुआ था, कोविड बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब भी फ़्लाइटें बंद हो गई थी। अचानक से ही कुछ दिन के नोटिस में ही फ़्लाइटें बंद कर दी गई थी। तो अगर कोई अपने दूसरे कंट्री गया है या कहीं अपने होम कंट्री गया है, अपने काम वाली जगह में वापस नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू फ़्लाइट बैन, तो ऐसा फिर से एक उलझन आ रहा है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते फ़्लाइटें बंद होगी। तो यहाँ पे यूएई क्या क्या अभी सिनारियो है, क्या केस है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यूएई ने अभी कल ही एक न्यूज़ यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर में आया है कि जो यूएई के रेसिडेंट्स है या नेशनल्स है, क्योंकि ये दिसंबर का समय है, टूरिज़्म का एकदम हाई पीक टाइम यही होता है, क्रिसमस है सामने, तो इस समय सभी हॉलीडेज़ पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं। तो इस समय लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ लोकल अथॉरिटी है या यहाँ की जो यूएई की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो रीसेंट जो ट्रैवल रूल्स है उसको देख के जाइए। आप पहले वैक्सीनेटेड हो लीजिए, उसके बाद जाइए, ताकि आपको ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे यूएई पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूके, यूएस, अफ्रीका, जहाँ से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, वहाँ पे के भी काफ़ी लोग यहाँ यूएई में रहते हैं। तो उन्हें ये सतर्कता दी जा रही है कि आप लोग ट्रैवल करने से पहले जो कंट्रीज़ बैन हैं, यानी अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ को, 8 कंट्रीज़ को यूएई ने बैन किया है अभी पे, यानी बैन किया यानी कुछ दिन के लिए फ़्लाइट बंद कर रहे हैं। अगर केसेस बढ़ेगा तो आगे भी अंटिल फर्दर नोटिस ये लोग बोल रहे हैं फ़्लाइटें बंद रहेंगी। तो ऐसे आपको देख लेना। तो ये यहाँ का सिनेरियो है कि यहाँ यूएई वाले क्या बोल रहे हैं अगर आपको बाहर जाना है। जैसे कि इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कई सारे अलग अलग अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन, यानी कि मुंबई के कुछ रूल्स हैं, दिल्ली के कुछ रूल्स हैं, चेन्नई के कुछ रूल्स हैं। ऐसे आरटीपीसीआर टेस्ट को लेके या वैक्सीनेशन को लेके अलग अलग एयरपोर्ट पे कुछ अलग अलग रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप यूएई रेसिडेंट हैं या यूएई के नेशनल हैं, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं इस समय पे, तो आपको अच्छे से वहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जिन लोग यूएई आना चाहते हैं या जिनकी टिकट्स हो गई हैं दिसंबर की। कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि दिसंबर की टिकट हो गई है 12 तारीख, 13 तारीख, तो क्या हम आ पाएंगे या नहीं। तो देखिए, अभी दुबई बंद होने का नहीं है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। बट यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ बूस्टर डोज लेने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रही है कि आपको बूस्टर डोज ले लेना चाहिए, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे बचने के लिए या एसिम्प्टोमेटिक रहने के लिए कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें ना हो, यानी कि जो मौत तक की बात जाती है वो ना हो, या आपकी रिकवरी रेट ज़्यादा हो, इसलिए बूस्टर डोज़ आप ले लीजिए। तो देखिए, कुछ नए नियम आ सकते हैं आने वाले दिनों में, बट फ़्लाइट रेस्ट्रिक्शंस अभी कुछ जो 8 कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए ही फ़्लाइट अभी बैन है या बंद है। बट इतने जल्दी ये लोग बंद नहीं करेंगे। अगर आपकी दिसंबर की टिकट है तो आप लोग इजीली आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कई लोग बोल रहे हैं 12 तारीख का है कई लोग, तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आने वाले दिनों में फ़्लाइट बंद होने वाली है। बहुत लोग ऐसा दे रहे हैं कि दुबई की फ़्लाइट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, बट अभी तक ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है या यूएई अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है कि फ़्लाइट बंद होने का है या कुछ होगा। एक्सपो 2020 यहाँ चल रहा है और दुबई के लिए जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 3-4 महीना है वो एकदम पीक सीज़न होता है टूरिज़्म का। तो पूरे साल इन लोगों का टूरिज़्म उतना ज़्यादा नहीं चलता है, ये जो 3-4 महीने चलता है। तो इस समय फ़्लाइट बंद करने से पहले ये लोग 1000 बार सोचेंगे। इसलिए अगर आपका टिकट है तो आप बेफिक्र रहिए। और अगर आप टिकट जनवरी, फरवरी में करवा रहे हैं तो अभी जैसे कुछ ही दिन पहले एमिरेट्स ने या एतिहाद एयरवेज़ ने बोले हैं कि अगर आप टिकट कराते हैं
और फ़्लाइट कैंसिल होती है या फ़्लाइट डिले होती है या पोस्टपोन्ड होती है, फ़्लाइट बैन हो जाती है या आप अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने टिकट पे बहुत ज़्यादा दी है कि आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। तो अगर आपके बजट में आता है तो इन एयरलाइंस पे आप टिकट करके रख सकते हैं। तो अगर आप उस समय फ़्लाइट अगर बंद नहीं होती है तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, और बंद होती है तो आप लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो देखिए ये था छोटा सा अपडेट आप सबके लिए। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि दिसंबर में टिकट है, तो उसी का अपडेट है ये। और भी कुछ अपडेट अगर आता है तो मैं तुरंत वीडियो बना के आप सबको ज़रूर बताऊंगी कि क्या अपडेट है यहाँ पे फ़्लाइटों को लेके। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।